नुसैबा बिन्ते काब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिम्मत, बहादुरी और वफादारी की एक जीती जागती मिसाल थी। ये कहानी है एक सहाबिया की, एक महान फीमेल वॉरियर की, जो जंग के मैदान में तलवार उठाकर दुश्मनों से भिड़ गईं, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना खून पसीना बहाया, अपना एक हाथ तक कुर्बान कर दिया। जंग ओहद में जब मुसलमान फौज पीछे हटने लगी तो हजरत नुसैबा ने बिना सोचे समझे तलवार उठाई और अपनी जान की परवाह किए बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए ढाल बन गई। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए एक जिंदा सबक है, जिन्होंने अपनी बहादुरी से तारीख के पन्नों में अपना नाम सोने की तरह चमकाया। हजरत नुसैबा बिन्ते काब मदीने के बनु नज्जार कबीले से ताल्लुक रखती थीं। वो इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली औरतों में से थी। उनका नाम इस्लामी तारीख में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा या बैत रिजवान में शामिल होने वाली 2 औरतों में से एक थी। इस बैत में सबने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देने का वादा किया था जब वो मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे थे। हजरत नुसैबा की बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल जंग ओहद में मिलती है, जो सन 625 में हुई थी। शुरू में वो मैदान जंग में घायल सिपाहियों को पानी पिलाने और उनकी देखभाल करने गई थी, लेकिन जब मुसलमानों के हालात खराब होने लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में आ गए तो हजरत नुसैबा ने तलवार और ढाल उठा लिया। वो सख्त जख्म खाने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से बचाने के लिए लड़ती रहीं। उनके शोहर ज़ैद बिन आसिम और 2 बेटे अब्दुल्ला और हबीब भी उनके साथ लड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी को देखते हुए फरमाया था, जहां भी मैंने देखा दाएं या बाएं वो मुझे बचाने के लिए लड़ रही थी। यह हजरत नुसैबा के ईमान और उनकी वफादारी का एक सबूत था। हजरत नुसैबा की बहादुरी सिर्फ ओहद की जंग तक बाकी नहीं थी। उन्होंने सुलह हुदैबिया और जंग हुनैन में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी जंग यमामा में दिखी, जहां उन्होंने झूठे नबी मुसैलिमा के खिलाफ लड़ते हुए अपना एक हाथ गवा दिया, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत से लड़ती रही। हजरत नुसैबा सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर नहीं थी बल्कि वो हदीस की रावी भी थी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस सुनी और उन्हें आगे पहुंचाया। ये बताता है कि औरतों ने इस्लाम की शुरुआत में न सिर्फ जंगों में बल्कि इल्म की तालीम में भी अहम हिस्सा लिया था। हजरत नुसैबा बिन्ते काब रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हालात पर काबू किया जा सकता है। आज भी उनका नाम हिम्मत और बहादुरी की एक मिसाल है।